हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। लेट्स गो किचन में, अपने काम की तरफ भागो जल्दी जल्दी। तो भाई आज मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मटन, तो मैंने स्टार्ट कर दिया मटन बनाना जल्दी जल्दी। आप लोग देखें मेरी रूटीन। और आज हम बात करेंगे रिश्तेदारों पे। तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, सगे रिश्तेदार होते हैं, वही हमारे बेसिक हेटर्स होते हैं। उनसे हमारी खुशी जो होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सक्सेस जो होती है ना, एक बंदा थोड़ा सा भी आगे निकल जाए तो वो कहते हैं कि भाई हाय, इनके पास कैसे आगे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे आया। तो वो ऐसे एक दूसरे के कानों में बातें भरने लग जाते हैं रिश्तेदार, एक दूसरे के लिए। और वो तीसरे बंदे को जो बात करते हैं, फिर वो घूमते घूमते वापस आते आते कई ज़बानों के आते आते ज़ाहिर सी बातें वो बात वैसी रहती नहीं जो रिश्तेदारों ने की होती है। इसीलिए उसमें लफ्ज़ का ऐड होता जाता है और वो बात बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ चली जाती है। और फिर इसी तरह रिश्तेदारों में नफ़रतें बढ़ जाती हैं, जो एक दूसरे को फिर बाद में सलाम तक करके भी राज़ी नहीं होते। कि भाई कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि भाई अपनी फैमिली में जो बंदा अच्छा उनको नहीं लग रहा होता, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। और अगर रिलेटिव्स में ऐसा भी होता है कि भाई जैसे अब एक बंदा गैरों में से लेके आए हैं वो लोग, मतलब कि गैरों में से एक बंदे की शादी हुई हुई है उनके, तो कभी कभी वो उसको भी अच्छा नहीं समझते और कभी कभी वो उसको भी अच्छा समझ। हाँ, तो भाई हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग ये थे कि भाई रिश्तेदारों के टॉपिक पे। रिश्तेदार जो होते हैं एक दूसरे की गीबत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं भाई। उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता किसी की भी खुशी। और अगर अल्लाह की तरफ से कोई गैर आ जाए घर के अंदर, तो वो उसे जीना उसका भी हराम कर देते कि भाई वो बंदा कैसे और क्यों आ गया है घर के अंदर। तो भाई माशरा तो आजकल यही चल रहा है भाई। रिश्तेदारियां ना रिश्तेदारियां रही हैं, बस अपना बंदे को चाहिए अपने घर की लिमिट में रहे, अपने घर में खुश रहे, अपने बच्चों के साथ खुश रहे और अपने हंसती ज़िंदगी गुजारे। क्या करना है हमने दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके भी और दूसरों की लाइफ में जांग तांग करके भी? ये अच्छी बात भी नहीं है और अल्लाह ताला भी इस चीज़ से नाराज़ होते हैं। अपनी लाइफ एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखें भाई। किसी की खुशी का हमने क्या लेना देना? हर कोई अपनी खुशी में खुश होता ही है, तो हम भी अपनी खुशी में खुश हो सकते हैं। तो ये मैं बना रही थी मटन, ये देखे मैं आ रही थी, मुझे पता ही नहीं था वो क्लिप रिकॉर्ड हो चुका था। इससे पहले वाला भी क्लिप रिकॉर्ड हो गया, वो भी मुझे पता नहीं चला उसका भी ना। पीछे अर्शमान भी सोया हुआ था और अब्रिश भी सोई हुई थी। तो कहते हैं ये जल्दी जल्दी मैंने प्रेशर लगा लिया, खाना मैंने बनाया जल्दी जल्दी। मैंने कहा बच्चे सोए हुए हैं तो जल्दी जल्दी से मैं खाना बना लूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं तो खाना तो क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो इस टाइम भी अर्शमान अपने बाबू के साथ बाहर गए हुए थे और ये कहते हैं अब्रिश सोई हुई थी। अम्मी आई हुई थी यार मेरी अब्रिश को ना मालिश करने के लिए ना। छोटे बच्चों को मालिश की जाती है ना, तो मेरी यहाँ भी मेरी अब्रिश को भी मालिश होती है हर एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद। जैसे अम्मी को टाइम लग जाता है, अम्मी आ जाती है, जैसे मुझे टाइम लगता है मैं वहाँ भाग जाती हूँ। ये सीन तो आप लोग को पता चल जाता है। और व्लॉग भी आजकल इसीलिए थोड़े बहुत लेट और कम आने लग गए हैं, क्योंकि मैं जल्दी जिस दिन अब्रिश की मालिश करनी होती है उस दिन घर भाग जाती हूँ। फिर घर में क्या व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर इसीलिए मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाती और फिर शाम को मगरिब के बाद वापस घर आ जाती हूँ। जिस दिन घर जाती हूँ फिर उस दिन ये रूटीन होती है, घर में मसरूफ़ हो जाती हूँ फिर इस वजह से। तो कोशिश तो मेरी पूरी होती है कि मैं डेली के व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ, पर माशाल्लाह से अब अर्शमान भी है और अब्रिश भी है, तो यकीनन 2 बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना इंतहाई सख्त मुश्किल काम है। लेकिन मैंने टफ़ टाइम को रूटीन दे रखी है और अल्लाह को भी याद करना हमें ज़रूरी है। ये रही अब्रिश, तो इसको मैं अभी तैयार कर रही थी, फिर मैंने सोचा पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती। शर्ट मैंने इसको पहना दी थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, क्योंकि सुकून जो होता है ना, दिल को जो सुकून मिलता है वो अल्लाह के पास जाके ही मिलता है बंदे को। तो नमाज़ पढ़ लिया करें, अल्लाह से दुआ कर लिया करें। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, ये रात का वक्त है, वो मेरे लिए लेकर आए थे जलंधर से ये केक, छोटा सा पेस्ट्री। क्योंकि मेरी ना आजकल ना दाढ़ का कुछ ज़्यादा इशू बना हुआ है, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी दाढ़ का मसला हल हो जाए, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अपॉइंटमेंट है, मेरा अपॉइंटमेंट है।
تو میں جاؤں گی، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔